विरोध रहेगा, क्योंकि मांग आपकी वही है कि माफी नहीं मांगी, सदन लंबा चलना है। हाँ। कब तक गतिरोध रहेगा? जब तक आदिवासी समाज के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए वो माफी नहीं मांगते और मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले लें। अच्छा, क्योंकि अब बजट आएगा, बजट के दिन भी यही स्थिति रहने वाली है। क्या लगता है कि बजट के दौरान आप लोग आगे के लिए हम लोग नेता प्रतिपक्ष ने 9 तारीख को जो विधायक दल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, वो 9 का बुलाते हैं या 8 को बुलाते हैं, तो हम सब लोग जो भी जितने भी प्रतिपक्ष के विधायक हैं वो बैठ करके और उस दिन निर्णय करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। इसके अलावा कुछ मुद्दे जो मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज भी स्थिति ऐसी आई कि मंत्रियों का नाम पुकारा, मंत्री आपस में एक दूसरे के बगले देखे, जवाब कौन देगा? क्या लगता है कि सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है? क्योंकि आप भी देखिए, सरकार जैसे पर्ची से बनी है ना, उसी दिन से इस सरकार की दुर्गति होना चालू हो गई। मंत्री इस्तीफा लिए घूम रहे हैं, उनसे पार्टी आलाकमान नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के पास जैसा सुन रहे हैं कि 10 दिन पहले ही किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया था, वो उसको दबाए बैठे थे। आज की तारीख में भी संशय है कि किरोड़ी लाल मीणा जी का इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। तो न मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं, न वो कुछ कह पा रहे हैं। तो स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है कि ये सरकार, मैं जो कह रहा था कि पोपा बाई का राज है, वैसे ही पोपा बाई का राज है। इसमें कोई जवाबदेही इनके नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसके मर्जी है जो बात कर रहा है, मर्जी, ये खुद ही सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रतिपक्ष तो अपनी बात उठाएगा ही, रखेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री अपने विभागों का जवाब तो दे नहीं पाते हैं और अनर्गल बयानबाजी और सदन को डिस्टर्ब करने के लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था हमने तो नहीं देखी पिछले 15 साल में। टिप्पणी की तो उसको एक्सपेंड करने की मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सामाजिक न्याय अधिकारी का मंत्री है उन्होंने टिप्पणी की है, मंजूर जी पता नहीं क्या क्या सब बोले वहाँ पर। वो तो देखा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। जब देश का प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है और बालक बुद्धि बता करके तमाम देश के बालकों का अपमान कर रहे हैं, तो उन्हीं से तो इन्होंने सीख ली है। जब उनका निम्न स्तर का स्पीच हो सकता है तो हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनको नाको चने चबा देंगे, छट्टी का दूध याद दिला देंगे, इनको ऐसा रगड़ेंगे इस विधानसभा में कि ये जिंदगी में याद रखेंगे कि इसी प्रतिपक्ष से पाला पड़ा था इनका। थैंक यू। आज सदन के अंदर जो कुछ हुआ और सत्ता पक्ष की तरफ से जिस प्रकार से मदन दिलावर मंत्री को बचाया जा रहा है, पूरा आदिवासी समाज पूरे देश का और आदिवासी समाज के साथ पूरा राजस्थान आज इस बात के लिए शिक्षा मंत्री से कह रहा है कि वो इस्तीफा दे, माफ़ी मांगे। और शिक्षा मंत्री विधानसभा के अंदर बयान दे रहे हैं कि वो बिरसा मुंडा को मानते हैं, प्रकृति की रक्षा करने वालों को मानते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री जो क्या बच्चों को शिक्षा देगा, जिसको खुद बोलने का शऊर नहीं है। ये आज राजस्थान के हालात हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, बड़े बड़े अभियान चलाने वाली सरकार, उस सरकार में 2 दिन से पुलिस के एक दलित कांस्टेबल की जो बजरी माफिया ने हत्या की, वो डेड बॉडी जयपुर में है। आज तक कोई भी प्रशासन की तरफ से मुआवजे की या दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई है। और यही नहीं, खुद इनके विधायक राजस्थान सरकार के इनके पार्टी के विधायक आज सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, एडीजी का नाम ले रहे हैं
फर्म का नाम ले रहे हैं, हजारों ट्रैक्टरों की संख्या बता रहे हैं, तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि आज क्या स्थिति प्रदेश के अंदर है। खनन माफियाओं के किस प्रकार से हौसले बुलंद हैं, ये विचार सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। और यही नहीं, सुबह भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया गया कि पिछले 2-3 महीने के अंदर उनके विधानसभा के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, उस स्थिति को संभालिए। उस स्थिति का संभालने की बजाय हमारे गृह मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया कि इस स्थिति काबू में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं वो हमने वहां पे लगा रखे हैं। ये सरकार इस प्रकार से जवाब देकर बच नहीं सकती। 12 के अंदर हमारे पूर्व मंत्रियों के ऊपर मुकदमे लगाने का तो समय है, लेकिन जो अपराध बढ़ रहा है उसको रोकने का समय इस सरकार के पास नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये स्थिति इस सरकार की है और माननीय अध्यक्ष महोदय इनको बचाना चाहते हैं। कब तक बचाएंगे? ये लोग न तो सदन की मर्यादाओं को जानते हैं, न सदन की परंपराओं को जानते हैं, न खुद के पद की गरिमाओं को जानते हैं। खुद मंत्री बार बार उठ के और तेज बोल के सरकार का बचाव करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, विधानसभा एक ऐसा माध्यम है जहाँ जनता की आवाज़ को विधायकों के माध्यम से उठाया जाता है और जो मामला उठाया जाए, आज माननीय अध्यक्ष जी ने पर्ची शुरू की, पर्ची के माध्यम से इतना बड़ा मामला आया, 200 के 200 सदस्य पूरे ध्वनि मत से ये कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अंदर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा कि जवाब दिलाइए, अध्यक्ष जी जवाब दिलाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार का राजस्थान की जनता के प्रति कोई दायित्व नज़र नहीं आ रहा है और ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ खोखले दावे करने के लिए और भाषणबाजी करने के लिए आते हैं। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, आपने आरोप लगाया, क्या इस तरह की कई स्थितियाँ देखने को मिली? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बजट है, अब लगातार हर डिपार्टमेंट की डिमांड्स भी होगी, किस तरह जवाब मिलेगा? देखिए, आप लोगों को ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि मंत्री हर सवाल के जवाब में ये कहे कि मैं आपके घर जवाब पहुंचवा दूंगा या मेरे ऑफिस में आके मिल लेना। और आज तो हद ही हो गई। एक मंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि आप कलेक्टर से मिल लेना, आपका काम हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी क्वेश्चन लगा है, जो भी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कोई हम सिर्फ पढ़ के बोलने के लिए नहीं आते कि हमने यहाँ पे बोल दिया और सरकार ने सुन लिया और उस पर एक्शन नहीं हुआ। इस प्रकार का कभी सरकार का रोल नहीं रहा। यहाँ जो भी आवाज़ उठती है उसकी फैक्ट रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट तुरंत सरकार की तरफ से मंगाई जाती है और जो दोषी होते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। आप देखिए आज प्रदेश के अंदर स्थिति क्या हो रही है। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज है, 10 हमारे विधायकों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, पूर्व मंत्री